Hello every student, this is the video for class 7, 6th chapter. It's a poem of the golden rules of conduct. Now before starting the video, I want to say that this is a part of this poem is an dialogue. Okay, is a dialogue of a drama known as Polonius. Okay, it's a drama of Polonius where Polonius is a father. He's telling to his son, whose name is Laertes, who is going to go where, to the France for having further education. तो क्या हुआ, ये पोएम एक डायलॉग वर्स है एक ड्रामा का, जिस ड्रामा का नाम है पोलोनियस. यहाँ पर पोलोनियस एक फादर होते हैं जो अपने बच्चे को क्या बोलते हैं, उसके बच्चे का नाम क्या है, सन का नाम क्या है, लेटीज. लेटीज उसका नाम है, LEARTES, लेटीज, जो क्या फ्रांस जाता है अपने फर्दर एजुकेशन के लिए. तो उस जाने से थोड़ी देर पहले ये डायलॉग्स बोला जाता है बाय द फादर टू हिज सन. ओके, नाउ वी विल स्टार्ट. गिव दाई थॉट्स नो टंग नॉर एनी it's written nor any unproportioned, I'm just read a wrong spelling, unproportioned thoughts he acts, but be thou familiar but by no means vulgar. दैट मीन्स वॉट, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, वो फादर बोल रहे कि दाई मतलब योर्स, ठीक है. डोंट गिव योर थॉट्स टू मच टंग. आप जो सोच रहे हो उसे ज़्यादा मत बोला करो. जब आप किसी से मीट करोगे ज़्यादा मत बोलना. जो आप सोच रहे हो उसे ज़्यादा नहीं बोलोगे. ना ही जो सोच रहे हो काम करने के लिए अगर किसी चीज़ की वजह से आपको गुस्सा आ जाए, यू आर नॉट गोइंग टू एक्ट ऑन दैट, यू आर नॉट गोइंग टू फाइट विद दैट पर्सन. You would be familiar with them, that means what, you will be very calm to yourself. आप बहुत शांत रहोगे, आप उनसे अच्छे से इंटरेक्ट करोगे, बट नॉट बीइंग वल्गर. यू कैन नॉट यूज बैड वर्ड्स टू देम. Those friends thou hast and their adoption tries, gaspel them to thy soul with hoops of steel, but do not dull thy palm with entertainment. क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, वो बोल रहे हैं जो फ्रेंड्स आपके बहुत जल्दी बन जाएंगे उन पर ज़्यादा ट्रस्ट मत करो. लेकिन जो फ्रेंडशिप आपको बहुत टायरसम दे रहा है, टायरसम का मतलब व्हाट मीन, मतलब आपको आप बहुत दिन से उसे अटैच करके रखे हो, आप उसको अंड्योर करने के लिए, उसे बचा कर रखने के लिए कोई ट्राई अप नहीं दे रहे हो. यू नो दैट दिस फ्रेंडशिप इज गोइंग टू लाइफ फॉर मच लॉन्गर पीरियड. इफ इज दैट फ्रेंडशिप इज देयर विथ यू, प्लीज डोंट ट्राई टू जज देम, बिलीव देम. दैट मीन्स न्यू फ्रेंड को बिलीव इतना जल्दी मत करो. ओल्ड फ्रेंड्स जो है उनकी हर बात को ट्रस्ट करो, बट गैस्पल देम टू दाई सोल विथ हुप्स ऑफ स्टील. और जितने भी ओल्ड फ्रेंड्स हैं उनके साथ अपना ऐसा बॉन्ड बनाओ कि वो हुक ऑफ स्टील बन जाए, कोई तोड़ ना सके, ठीक है. बट डू नॉट डल दाई पाम विथ एंटरटेनमेंट. लेकिन वो अगर कोई गलत काम करते हैं जिससे आप इंटरटेनमेंट हो रहे हो, डोंट ट्राई टू dull your palm. Don't try to accept that within yourself. Don't try to act those things. That means you should have your own judgment. आपका अगर फ्रेंड भी है, वो ओल्ड फ्रेंड भी है, आप उनको हर चीज़ में बिलीव करो, पर इतना भी बिलीव मत करो कि आपको वो गलत रास्ते पे ले जाए. अगर वो गलत रास्ते पे जा रहे हैं आप देखो, लेकिन आप वो एक्सेप्ट मत करना. Of each new hatched unfledged comrade, be aware of the entrance to a quarrel, but being in, bears that opposed by bears of thee. That means what? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बोल रहे हैं कि वो अगर वो न्यूली फ्रेंड हो, अनफ्लेज्ड कॉमरेड, दैट मीन्स अनफ्लेज्ड कॉमरेड का मतलब कलीग होता है. अनफ्लेज्ड कॉमरेड का मतलब क्या है, एक
हाउ कुड आई एक्सप्लेन दैट, एक ऐसा कंपनी जहाँ पर हर कोई अपना ओपिनियन रख रहा है, अगर उसके वजह से कोई क्वारल हो, उस क्वारल में मत एंटर करो, और अगर क्वारल में एंटर कर चुके हो वहाँ पर बोल्डली फाइट करो. डोंट ट्राई टू बी don't try to think yourself small in that period. Don't try to get endured, don't try to be endured by someone, and don't even endure someone's intolerances. ठीक है. Sorry. Give every man thy ears, but few thy voices. Take each man's censor, but reserve thy judgment. That means what? हर एक के बात में कान लगा के सुनो, हर एक का बात सुनो. Good, you be a good listener, but never give your own words. अपने आप जो बोलोगे उसे हर कोई को बोलने का ज़रूरत नहीं है. जो समझ सके, जो उसमें एक्ट कर सके, जिसका उसमें भला हो सके, उसे ही बोलो. कोई रैंडम पर्सन को मत बोलो, बिकॉज इट्स गोइंग टू बी अ वेस्ट ऑफ टाइम. इवन अगर आप कभी भी कोई जजमेंट दे रहे हो, डोंट एवर ट्राई टू जज अ पर्सन बाय योर ओन जजमेंट. ओके, ही मे बी अ सर्टन अनदर काइंड ऑफ पर्सन, ही मे बी अ डिफरेंट पर्सन, बट यू आर हैविंग अ रॉन्ग जजमेंट. लेकिन अपना जजमेंट कभी रखो भी मत, ऐसा नहीं है. यू हैव टू पुट योर ओन जजमेंट, बट नेवर जज अ पर्सन विद दैट जजमेंट. ठीक है, ये बोलना चाहते हैं यहाँ पर पोएट. एंड इट्स रिटन बाय विलियम शेक्सपियर. तो उनके वर्ड्स थोड़े से क्रिटिकल होते हैं. एंड इवन वन थिंग आई वॉन्ट टू से, शेक्सपियर नेवर यूज्ड अ वेल डिफाइंड ग्रामेटिकली राइट सेंटेंसेस. उनके सेंटेंसेस में कभी ना कभी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होते हैं, बिकॉज ही इज़ नॉट गुड इन ग्रामर. ओके, ये याद रखना हमेशा. उनके वर्ड्स थोड़े से तुमको अजीब लगेंगे. उनका राइमिंग कपलेट्स नहीं होते. मतलब राइमिंग कपलेट्स का मतलब क्या है? वो जो पोएम लिखते हैं उस पर कोई राइम नहीं होता है. ही जस्ट यूज टू राइट द सेंटेंसेस एंड ही हैज़ टू मग इट अप. ऐसा था. उनका कोई राइमिंग कपलेट्स नहीं होता. राइमिंग कपलेट्स का मतलब अगर 2 लाइन टी से ख़त्म होता है तो नेक्स्ट 2 लाइन भी टी से ख़त्म होगा, ताकि वो राइमिंग लगे. इट्स नॉट सो. इट्स नॉट अ आयम्बिक पेंटामीटर. आप लोग को ये सब याद, ये सब नहीं रहेगा, लेकिन आई जस्ट वॉन्ट टू से दैट, बिकॉज अगर कभी भी आप कोई भी ऐसा वर्ड सुनो तो आपको पता चले कि हाँ, इसका मतलब पोएम से रिलेटेड है. जस्ट आई एम जस्ट यूजिंग दोज वर्ड्स बिकॉज ऑफ दिस. After that, come to the second part. It's written that costly thy habit as thy purse can buy, but not expressed in fancy, rich, not gaudy. For the appeal oft proclaimed the man, and they in France of best rank and station. मीन्स यहाँ पर क्या बोल रहा है? आपका हैबिट इतना वैल्यूएबल होना चाहिए कि सिर्फ आप ही उसे खरीद सकते हो. नो वन कैन एल्स कैन बाय. बट इट शुड नॉट बी दैट मच एन हैबिट. वो ऐसा हैबिट ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि सिर्फ रिच पर्सन से उसे बाय कर सके, बट ग्रीडी पर्सनस कैन नॉट बाय. सॉरी, ग्रीडी नहीं, पुअर पर्सनस कैन नॉट बाय. ठीक है, मीन्स इट शुड बी अ वैल्यूएबल. इवन वहाँ पर क्या बोला, जो फ्रांस के जो हायर रैंक पर्सन्स होते हैं वो लोग भी ऐसा हो सके, अगर आप कभी भी उनसे मीट करोगे ना, आपको उन लोग को लगे कि आप उनके साथ मीट करने के लायक हो. यू हैव दैट स्टेटस विद इन योर वर्ड्स. ओके, are not elect and generous chief in that neither a borrower nor a lender be, for loans of lose both itself and friend, and borrowing dulls the edge of husbandry. This above all to thine own self be true, and it must follow as the night the day. Thou canst not then be false to any man. दैट मीन्स वॉट? यहाँ पर क्या बोल रहे हैं वो कि बी वेरी मच सिलेक्टिव. हर आदमी से बात करने की ज़रूरत नहीं है. बी वेरी मच सिलेक्टिव. एंड फॉर नेवर बीइंग अ बोरोअर नॉट अ लेंडर. कभी बोरोअर मत बनो, कभी भी लेंडर भी मत बनो. बिकॉज इफ़ यू इन एनी हाउ लूज टू पे दैट डेप्थ,
you will lose your respect, you will lose your friendship with that person from whom you are borrowing. And borrowing always makes your ability to spend the money in a rightful manner डिस्ट्रैक्टेड. अगर आप किसी से बोरो आप ले ही जा रहे हो और वो भी बोरो कर ही जा रहे हो, तो आपको जो पैसा का जो कीमत है ना, वो सब पता नहीं चलेगा आपको, है ना. वही चीज़ बोलना चाहते हैं. एंड बी ट्रू टू योर सेल्फ. नेवर बी, अपने आप को कंसोल मत करो हमेशा, हाँ ये ठीक है, हाँ ये हो जाएगा, चलो. Every time be true to yourself. Always try to look or to imagine what is going to happen next if you're going to do that particular decision at that period of time. Have a foresight for that. और कभी भी false person की तरह behave मत करना. Never be a hypocritic person. जो हम लोग के अभी के टाइम में 99% people are hypocritic. Don't be though. Don't be them. Okay. Now मैंने तो ये पोएम पढ़ा दिया है. अब आपका यहाँ से क्वेश्चंस आ सकता है. I may pick a line from there and you may have to explain. ठीक है. एक्सप्लेनेशन करने के टाइम एक चीज़ याद रखना, कौन से पोएम से लिया गया है, कौन लिखे हैं, ये सबसे पहला मेन इम्पॉर्टेंट है. उसके बाद आप डिस्क्राइब करो. डिस्क्राइब करने का मतलब ये नहीं सिर्फ वही लाइन को डिस्क्राइब करना है, आपको थोड़ा सा सेंटेंस बना के वो एक पैराग्राफ की तरह आपको बनाना पड़ेगा. ओके. थैंक यू. प्लीज़ रिमेंबर, Monday will be the test of class 5 from the chapter 1 to 5. Okay. And it will be interior questions. Thank you.